वो सनम जावेद जिसने बार बार नजरिए पे खड़े होकर वो जेलों में बार बार गई है, हम में से शायद बहुत से लोग इतनी बार आगे और जितनी बार हो गई है, उसके ऊपर तोहमतें लगाना शुरू कर दी। कितनी शर्म की बात है। वो जो लोग हमारे इसको फिर रिएक्ट नहीं करते और इस चीज के खिलाफ खड़े, मैं बता रहा हूँ, अपनी पार्टी की मॉरल खराब कर रहे हैं आप। अपनी पार्टी का वो अखलाकी इक़्तिदार है उसको आप डैमेज कर रहे हो। आपको स्टैंड लेना चाहिए इस चीज के ऊपर कि किसी की माँ बहन बेटी के ऊपर बात नहीं होगी। इमरान खान ने जिंदगी में आज तक किसी की माँ बहन बेटी पे बात नहीं की। ये क्या कल्चर शुरू हो गया यहाँ पर? मेरी आपसे नहीं बनती, मैं आप तोहमत लगा दूं, आपके अखलाकियात में तोहमत लगा दूं, आपके किरदार में तोहमत लगा दूं, ये कोई तरीका है? उससे क्या होगा? जब आपके मोरल, आपके ख्याल, आपके अखलाकी इक़्तिदार ऐसे हो जाएंगे तो आपका नजरिया भी कमजोर होगा, आपकी पार्टी भी कमजोर होगी, आपकी तहरीक भी कमजोर होगी, आपकी स्ट्रेंथ भी कमजोर होगी। बस आपकी मेरे साथ मुलाकात इसलिए जरूरी है कि खान साहब को मैं वो चीज बता सकता हूँ जो कि बेसिकली टेस्ट के ऊपर होगी, क्योंकि मैं एक हुकूमत का हिस्सा हूँ, सिस्टम का हिस्सा हूँ, ये भी का वज़ीर आला हूँ। तो मैं जो उनको बात बताऊंगा मैं उनको फैमिली बात करूँगा। एक है मफरूज है, मफरूजा ये है कि आज इसने विलाक कर दिया, एक मफरूजा बन गया, कल इसने कर दिया, परसों मैंने एक बयान दे दिया, परसों इसने दे दिया। ये है मफरूजे। कभी भी फैसले मफरूजों पे नहीं होते। खान साहब जेल में है, उसके लिए फैसला करना क्यों मुश्किल हुआ? ये भी एजेंडा है बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट का कि पॉलिटिकल लोगों को नहीं मिलने दे रहे। वो भाई पॉलिटिकल पार्टी का हेड है, पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी का वो सरबराह है, चेयरमैन है, और वो पॉलिटिकल लोगों से नहीं मिलेगा तो पॉलिटिकल फैसले कैसे होंगे? तो ये सारी प्लानिंग है इनकी, ये सारा इनका एजेंडा है। मैं ऐसे लोगों से एक बात करता हूँ, बात यह है कि मेरे ना मिलने से नुकसान किसका हो रहा है? मेरा सबसे ज्यादा नुकसान मेरा हो रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तनकीद भी मेरे पे हो रही है, नुकसान भी मेरा हो रहा है, मेरी पार्टी का हो रहा है, मेरी हुकूमत का हो रहा है, मेरे सूबे का हो रहा है। गलत बयानियां बनता है, उसका नुकसान भी मैं उठा रहा हूँ। ठीक है, एक तरफ सारा नुकसान वो मेरा हो रहा है, इधर हमारे कुछ डाउट्स कहते हैं अली अमीन मिला हुआ है। आओ जी, ये तो बड़ी अच्छी यारी है, मैं यारी में तबाह हो रहा हूँ, मैं यारी कर रहा हूँ। क्यों? मैं इनका मुलाजिम हूँ या मैं इनके घर से खाता हूँ? वो भाई वो तबाही फेर के रखी हुई है उन्होंने मेरी। आपने मेरे से हर तरह का उनकी रेट को खत्म करने के लिए हर तरह का काम करेंगे, हर तरह। 4 दफा मैंने ब्रीच स्टेट के खिलाफ 4 दफा मैंने ब्रीच किया है, 4 दफा मैं कामयाब हुआ ब्रीच करने में। हाँ, मकसद हासिल हुआ नहीं वाला वाला क्या आपको? मैंने ब्रीच किया है, मैंने ब्रीच किया है। लाहौर का जलसा हो रहा था, मैं पहुंचा हूँ। अब बात सुनो ना भाई, लाहौर में जलसा हो रहा है, 6 घंटे लग गए पेशावर से अगर अपनी गाड़ी में जाऊं अकेला। जो लोगों को आपने बुलाना है, हजारों लोग लेके जाने हैं, फिर वेट करना है, फिर इकट्ठा चलना है, टाइम लगता है भाई। जुलूस में बहुत टाइम लगता है। 6 बजे मैं तैयार था, 8 बजे हम वहां से रवाना हुए इकट्ठे होकर। जलसे का टाइम था 5 से 6, ऐसा ही है पाकिस्तान से टाइम चल रहा है यहाँ पर। 5:15 बजे मैं शाहदरा के ऊपर रास्ते खोलने के बाद, मोटरवे के रास्ते खोलने के बाद मैं शाहदरा लाहौर के ऊपर एग्जैक्ट 5:15 बजे लड़ाई कर रहा हूँ नजर दूसरे के लिए। मैं लाहौर बैठा हूँ, वहां जलसा वाले नम्बे की मदद के लिए आ रहे हैं पीछे से, मेरा वेट कर रहे हैं। मैं पूरे 15-20 मिनट बाद जब जलसा खत्म किया मैं पहुंच गया उधर। मैं लाहौर, उसके बाद 3 और टक्के थे मुझे, मैं उन पे लड़ के पहुंच रहा हूँ अभी पूरी आवाम के साथ। जलसा खत्म करने वाले कौन थे? उनसे पूछो ना भाई, क्यों खत्म किया है? निकल के मेरे बहन बरात अली अमीन लेट क्यों है? वो अली अमीन के लिए मुझे नवाज के रेड कार्पेट बिछाए हुए थे, जो फूलों में चल गया था। रास्ते में कंटेनर, आंसू गैस, शेलिंग मैं तोड़ के पहुंच गया हूँ, बड़ी बात है। और तुम लोग जो उधर बैठे हुए थे, तुम लोगों से जलसे के ऊपर घंटे का टाइम के बाद तुम नस गए हो, फिर वहां से तो वेट कर लेते। तो वहां पे सरबराह खड़े थे स्टेज के ऊपर, क्यों भागे हो? आवाम तो खड़ी थी, तुम लोग जलसा खत्म करके लाइट ऑफ करके निकल गए तुम लोग वहां से। फिर मैं ये बात करूं, फिर कहते हैं कि पार्टी वायलेशन। मैं तो पार्टी वायलेशन करता नहीं हूँ, मैं तो खाली हो कहता हूँ इतना कर रहा है, अल्लाह उसका भला करे, अपनी कैपेसिटी में कर रहा है। क्या सुनते हैं? 2-3 चीजें सुन रहे हैं। ये हो गया, मेरे पे सारी तनकीद आ गई। प्लीज मैंने की बड़ी कामयाबी थी, जैसे कि जाके से दिलाई लाहौर में मैंने मेरे प्रेशर में जैसा दिया कि मैंने कहा भाई मैं फिर आके अटैक करूंगा। उन्होंने कहा तुम मत हो, जैसा कर लो। फिर भी मुझे कहा गया कि नहीं तुम जाओगे तो लोग देंगे, मुझे जाना पड़ गया। उन्होंने मुझे रोका, तो मैंने दिलाई थी बात, फिर मैं लाहौर में आके यहाँ से लोग लाऊंगा। उन्होंने कहा वहां से मत लाओ, परमिशन दे। ऐसा ही है, मुझे कहा गया, हुक्म दिया गया पार्टी की तरफ से कि नहीं तुमने भी आना है लोग लेकर। हालांकि जरूरत तो थी नहीं, मुझे अकेला बुला रहे थे, मैं दिन पहले चला था वज़ीर आला बन के वहां पे रह लेता। लेकिन कितनी आबादी है लाहौर की, जैसे जब याद मिल गई तो पेशावर से या सूबे से लेने बदले रहने की जरूरत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पंजाब से लाहौर ही काफी था। जब ये कहा तो उन्होंने तो कहा कि ठीक है, ये फिर वो जत्था लेके, जिसको हमारी मां को कहते हैं जत्था, वो जत्था लेके आ रहे हैं। उन्होंने रुकावटें डाल दी मुझे, उसके ऊपर सारी तनकीद बजाय विक्ट्री के जब सेलिब्रेट कर दिया अपनी जीत। हमेशा खान साहब भी कह रहे थे कि हमने कभी अपनी जीत सेलिब्रेट नहीं, ये उसका सबूत। उसके बाद हो गया फिर पिंडी, हम लोग निकले सुबह, लड़ते झगड़ते 12:30 बजे हम बॉर्डर में पहुंचे। मोबाइल तो मैं रखता नहीं, मेरे पास मोबाइल तो मेरे पास तो नहीं थी। 12:30 बजे पिंडी की बॉर्डर तक हम पहुंच गए, सारे रास्ते रुकावटें तोड़ कर। वहां से मैसेज आया कि यहाँ पे पिंडी का पूरा खत्म हो गया है। ऐसा ही है ना, मैंने तो ऐलान नहीं किया था। वापस जाके मेरे पे ऐलान था, वो फैसला मेरा था।
मैंने तो नहीं किया, तो खत्म कर ठीक है। उन्होंने कहा खत्म है, हम वापस गए, वो भी हमें विक्ट्री की थी, मारते मारते पिंडी तक पहुंच आए थे, वो भी उल्टा हमारे पे। तुम्हें तरकीब शुरू हो गई कि देखो जी नहीं पहुंच सके, कैसे पहुंच गया हूँ, रास्ते खोलने पड़ते हैं। और ये ऐसे आम डके नहीं होते, हमारे पूरा किलोमीटर कंटेनर खड़े होते हैं, खड्डे मारे होते हैं, छप्पन हजार गैस मारते हैं, ये बुलेट्स मारते हैं, ये प्लास्टिक बुलेट्स मारते हैं, ये रबर बुलेट्स। उसके बाद क्या हुआ, तीसरी दफा मुझे खान साहब ने कहा था एक एजेंडे पे कि तुमने जाना है और तुमने ये काम कराना है 4 अक्टूबर। मुझे खान साहब ने कहा था ना, मुझे कहा था, हम लोग 4 को निकले, मुझे पता था कि मेरा मकसद क्या है आने का। खान साहब ने मुझे कहा था, मैं तो 4 को निकल आया। मुझे ये बताओ कि 4 तारीख को सबने आ रहा था ना यहाँ पे, अलीमा बाजी को जब गिरफ्तार किया, कितने लोग थे यहाँ पर, एक बंदा नहीं था। वीडियो है आपके पास। मैं 4 को निकला, 5 को पहुंचा। मैं 5 को पहुंचा तो जो मकसद कहा गया था ना मुझे, वो मैंने अचीव कर लिया वापस। और वो काम नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ वो काम से, कि काजी फारिसा जो है वो नहीं लगेगा। ये काजी फारिसा को लगा रहे थे, हो गया, नहीं लगा, काम हो गया। जी थी उल्टा, मतलब मैं इमरान रियाज की मान लूं कि तू खोते बैठ के अफगानिस्तान गया है, तू मेरी नहीं मान रहा कि मैं हरिपुर से होता हूँ अपने जिलों से पेशावर आया हूँ, तेरा खोता मैं मान लूं कि तू खोते पे आया। तू मेरा गवाहों के साथ नहीं मान रहा कि मेरे पास गवाह मौजूद है कि मैं वहां से आया हूँ, ठीक है। अब ये हो गया, उसके बाद आ जाए 26 नवंबर, 24 को हम निकले। 3 दिन तक लड़ाई करना मजाक नहीं है। और तरीके साहब पहली दफा बुरा वक्त नहीं आया, अच्छा वक्त नहीं आया। इस तरीके साहब बुरा पहले भी आए, अच्छे पहले भी आए। किसने क्या किया है वो भी सबको पता है, किसने कौन से तीर मारे वो भी सबको पता है। 3 दिन हम लड़े हैं जाग के, खाना नहीं है, पानी नहीं है, लड़ाई शुरू है। हम जब स्वाबी क्लास करते हैं ना भाई, मेरे लिए फिर वही हो जाता है तो तुम्हारे लिए पंजाब है। मैं स्वाबी के उस तरफ के पी हूँ, स्वाबी के बाद मेरे साथ यही रवैया जो शुरू है यहाँ पर। 3 दिन वहां पे उन्होंने गोलियां मार दी, जब उन्होंने गोलियां मार दी, अब लोग गोलियों के सामने, लोग तो गोलियों में तैयार ही नहीं थे। उसके बाद बजाय कि हम सेलिब्रेट करते ये चीज कि हमारी विक्ट्री हुई है, कि पूरी हमने रियासत को शिकस्त दी है, और फिर गोलियां मारी पड़े, हमारे बंदे शहीद करने पड़े हैं, उल्टा हमारे पे इल्जाम। ये कौन लगा रहा है, ये कौन कर रहा है? इनके कमर्शियल इंटरेस्ट है यूट्यूबर। अब खान साहब को जो बात पूछी है, सर इनको ये बताएं जब आप सदारत से हटे तो उसके बाद हमें बताएं कि उसके बाद किसने सवाल से आगे कोई आया है, ये बताएं सर आप इनको। ये बड़ा सख्त सवाल है, पार्टी भी आता है। वो कह रहा है कि एक सवाल ये भी कर लो कि मैं सदर साहब, मैंने इतनी पीछे की। इसमें देखो पिंडी वाले उस लड़ाई से जो एक फायदा हुआ वो ये हुआ कि मैंने कहा जब दोबारा आऊंगा तो जलसा, उन्होंने जलसा दिया। 6 घंटे जलसा लंबा हुआ, इधर 15 मिनट तो खड़े नहीं हो सकते। मैंने पिंडी में 6 घंटे जलसे को लंबा किया, आखिर तक मैं खड़ा रहा, बंदों को ला के मैंने जलसे को 6 घंटे चलाया। अब बात ये जो आप बात कर रहे हैं सर, अंदर जो बयानिया जाता है, मैं किसी इडियट पे शक नहीं करता। मैं किसी इडियट से ये कह रहे हैं ना भाई, कह रहे हैं हमारे मिनिस्टर साहब कि जब से मैं सदारत से हटा हूं तो कोई बताए क्या किया है। नहीं सवाल भी से कोई इस तरफ आया, कोई नहीं आया, क्या किया किसी ने, मैं ये सवाल नहीं करता, क्योंकि मैं पार्टी के अंदर मैं दरार नहीं करता, मैं तस्लीम नहीं करता। मैं अब अपना कहूंगा कि मैंने क्या किया, मैं क्या कर सकता हूँ। किसी ने नहीं किया, मेरे किसी ने पे शक नहीं कर सकता, वो कैपेसिटी नहीं होगी, छोड़ो इस बात। मैं कह रहा हूँ कि खान साहब को जो जाके डिटेल मिलती है, खान साहब को जो जाकर वहां पे कोई ब्रीफ करता है, वो अप टू द मार्क नहीं होता। हर एक के वेस्टेड इंटरेस्ट है, हर एक के एजेंडे हैं। किसी को मैं भेजता हूँ कि तुम ये बोलो, किसी को आप, मुझे मैं जाता हूँ मुझे कहते हो तुम ये बोलो। उसके अंदर खान साहब का फैसला करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है, ठीक है। उसके बाद पार्टी के अंदर आपको पता है एक तनाव चल रहा है, ग्रुपबंदियां बनी हुई है। ग्रुपबंदियां किसने बनाई है? भाई मैंने तो आज तक नहीं बनाई है, आज तक मैंने ग्रुपबंदी नहीं बनाई। मैं पीटीआई में से नहीं हूं, मैं पीटीआई में 2007 से हूं। अब मेरा रिकॉर्ड चेक कर ले, मैंने आज तक ग्रुपबंदी नहीं की पार्टी के अंदर। खट्टर के खिलाफ भी साजिशें हुई हैं, महमूद खान के खिलाफ भी हुई है, पार्टी वालों के लिए भी हुई है। आज तक एक बंदा पार्टी का कह दे कि मैंने कभी भी कोई लॉबिंग की हो, मैंने कभी भी कोई साजिश की हो, मैंने कभी लेग पुलिंग की, मैंने नहीं की। ये हम सब खान साहब के सामने बताएंगे कि कौन ग्रुप। अच्छा, अब बात ये है, अर्ज ये है कि इसके अंदर ये जो सारी चीज हो रही है, ये समझने की कोशिश ये करनी है सबने कि ये एस्टेब्लिशमेंट का हमारे दुश्मनों का एजेंडा है। इसका हिस्सा ना बनो, आप इसका हिस्सा नहीं, आप इसको लीड कर रहे हो। हिस्सा तो थोड़ी बात है, आप लीड कर रहे हो उनके एजेंडे को, और वो हमें कमजोर कर रहे हो। हमेशा कभी भी किसी तरह की जीत कमजोरी से नहीं हो सकती, चाहे वो मुज़ाकरात हो और चाहे वो जंग लड़की जीत रही हो। हमेशा जीता कौन है? जो मजबूत होता है। मुज़ाकरात भी तब होते हैं आपकी मर्जी के मुताबिक जब आप मजबूत होते हैं, और टेबल के ऊपर कोई बैठता नहीं है आपके साथ, बैठता है वो कहता है मेरे वाली बातों पे आओ, मेरे मुताबिक तुम करोगे। अगर आपने अपने मुताबिक करने हैं ना मुज़ाकरात, मुल्क के लिए, कौम के लिए, अपनी पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, तो उसके लिए मजबूत होना जरूरी है।